ये बुनियादी बात है। ईमानदारी से जो नंबर्स आए हैं उसमें हार और जीत तो लगी रहती है। माना कि पिछले 10 साल से विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, लेकिन हार को गरिमापूर्ण तरीके से भी स्वीकार किया जा सकता है ना। ऐसे में मनोज काका, अगर साफ तौर पर दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र में बिना किसी डर, बिना किसी भय मोदी सरकार 3.0 तय, तो फिर विपक्ष में इतनी खलबली क्यों? नहीं रोमाना, विपक्ष में किसी तरह की कोई खलबली नहीं है। और जो साथी ने सवाल खड़े किए कि लोकतंत्र को ध्वस्त मत करिए, लोकतंत्र को अपमानित नहीं करिए, सुधांशु भाई, सबसे ज्यादा भारतीय लोकतंत्र तब अपमानित हुआ जब 2014 से लेकर के और 2019 से लेकर के 2024 तक, गोवा से लेकर के मणिपुर तक 9 सरकारों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया। सबसे ज्यादा लोकतंत्र तब अपमानित हुआ। सबसे ज्यादा लोकतंत्र तब अपमानित हुआ जब 1990 में पूज्य बीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के विरोध में उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई। तो सबसे ज्यादा भारत का लोकतंत्र तब अपमानित हुआ। और सबसे ज्यादा भारत का लोकतंत्र तब अपमानित हुआ कि जो प्रधानमंत्री अपने 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए रोजगार की, सड़क की सुरक्षा की बात करके नहीं, बल्कि मटन और मंगलसूत्र और मुजरा की बात करते हैं, तब भारतीय लोकतंत्र सबसे ज्यादा अपमानित होता है। सुधांशु त्रिवेदी, रहा सवाल ईवीएम का, तो दुनिया में पहले बार ईवीएम 1960 में अमेरिका में हुआ, 1970 में बंद हो गया, जर्मनी में 1909 में बंद हो गया, नीदरलैंड में 1907 में बंद हो गया। तो बहुत सारे जो डेमोक्रेसी में जिनके सूचकांक हमसे बेहतर हैं ग्लोबल, उनके यहाँ भी ईवीएम बंद हो गया है। तो ईवीएम पे अब ये जो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी, अब आप ये चारण चंपना और ये दरबारीगिरी नहीं कर रहे हैं कि 400 पार 400 पार, तो ये तो मानिए कि 400 पार वाला आपका जो दम्भ था वो कम से कम ध्वस्त हो गया। सवाल सरकार बनाने पर है, आपको बधाई। मनोज काका जी, कम से कम आपको भी तो इस सवाल का जवाब देना चाहिए ना कि इस ईवीएम और चुनाव आयोग की साख पर इतने सवाल उठाने के बावजूद उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में लोकसभा की सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है सर? और इसी ईवीएम के रास्ते जो निर्णय हुआ है वो तो आप ही की पार्टी है सर। 37 सीटें जीती है ना आप लोगों ने, और अभी तक आप ही लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठाते थे। तो कम से कम गलती तो मानिए। आप भी जरा विनम्रता से इस बात को स्वीकार तो कीजिए कि हाँ, हमसे गलती हो रही थी, हमने गलत किया, हम ईवीएम को लेकर गलत बात उठा रहे थे, लोगों को भ्रमित कर रहे थे। अरे रोमाना, अब जवाब भी लेंगी, जवाब रोमाना, आपके हर सवाल का बहुत हम लोग उसका सम्मान करते हैं और आपके बात कहने का, सवाल करने की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करते हैं। और आपका जो सवाल है, मैंने कहा तो कि क्या अमेरिका में ईवीएम बंद हो गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया है? नीदरलैंड में बंद हो गया, न्यूजीलैंड में बंद हो गया, जर्मनी में बंद हो गया। हमसे आपसे वो तकनीकी में दक्ष लोग हैं कि नहीं? और उत्तर प्रदेश का सवाल अगर निष्पक्षता से हुआ होता तो मैं आपको गिना रहा हूं, बांसगांव, फूलपुर, फर्रुखाबाद, कई जगहों पे, और मैंने अपने ट्विटर पे वीडियो डाला हुआ है कि जो लोग जिंदा हैं उनका भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो डिलीटेड किया गया। निष्पक्षता से, पारदर्शिता से अगर और चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 के 50 सीट जीतती। लोकतंत्र के मायने हैं कि और मजबूत हो और पारदर्शी हो, इसके ये मायने हैं। तो मतलब मुझे लगता है मुझे सुधांशु जी का रुख करना पड़ेगा। सुधांशु जी, यहाँ पर तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ईवीएम का मुद्दा जो है वो अभी भी विपक्ष की तरफ से उसी रूप में बुलंदी के साथ उठाया जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये तो ईवीएम की वजह से हमारी जीत जो है, वो जिसको वो अपनी जीत देख रहे हैं, वो सीमित उनको नजर आ रही है। सुधांशु जी, भाई अगर ऐसा था तो इन्हें कह देना चाहिए था, हम ईवीएम से जो पहले कह रहे थे ना कि जब हार जाएंगे तो हम तब तक नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक वीवीपैट से मिलान नहीं हो जाएगा। तो कहना चाहिए था नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनी थी, जब पंजाब और दिल्ली में सरकार बनी थी, तो कहना चाहिए था जब तक सारे सुन तो लो यार। आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था, आपने हमने टर्न पे बोली है। आप इतनी देर से मैं सुन ही रहा था। अब अपना इंतजार करिए, दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए। आप जब बोल रहे थे वो अन्याय मत करिए जनाब। प्लीज मनोज जी, आप इस बात का सम्मान कीजिए सर। उन्होंने आपको पूरी सहिष्णुता से सुना है। ईवीएम पे सवाल उठाए। नहीं, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं, आप उनको सुनिए पहले। आइए सुधांशु जी। हाँ, अब सुनिए, देखिए महोदय, जिस जमाने में अडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव ने बिल्कुल बात उठाई थी। अरे भाई सुनिए भैया, काहे आप इतने अधीर हुए जा रहे हैं? मैं जवाब दे रहा हूं।
जब अडवाणी जी ने भी विषय उठाया और जीवीएल ने भी विषय उठाया, हम लोग अधीर होने टेक्नोलॉजी वाले, आगे समाजवादी बढ़ती है, लोग कहाँ तमाम अधीर विषय होते हैं? उठाए जाते हैं और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी, क्या तरीका है भाई, बार में लगातार बोल रहे हैं आप। और उसके बाद वो दौर भी आया जब 2 साल पहले चुनाव आयोग ने सबको इनवाइट किया कि आइए साहब, हैकाथन इनवाइट कर रहे हैं, आइए और जिसको भी पूरे भारत में जो भी व्यक्ति आना चाहे, राजनीतिक गैर राजनीतिक, हैक करके दिखा दे। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं, कोई प्रक्रिया में कुछ नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने कहा नहीं, जब तक वीवीपैट का पूरा मिलान नहीं होगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कहते हैं हम नहीं लेंगे जीत का प्रमाण पत्र वीवीपैट का, नहीं, जैसे जीत गए तो खट से ले लिया, और हार जाते हैं कहते नहीं 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 ईवीएम गड़बड़ है। और काका जी आपने कहा गोवा के बारे में, तो गोवा की जिस सरकार के बारे में कर रहे थे, वहां मैं बता दूं, वहां आप लोगों ने कभी सरकार बनाने का दावा नहीं किया। और काका जी आपने एक और बात, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।